दर्शकों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ और आज आपसे बात करूँगा सलमान खान की जन्म कुंडली के बारे में। सलमान खान किसी परिचय के मोहताज नहीं। ढेर सारी हिंदी फिल्में दी हैं, हिट फिल्में दी हैं और विशेष रूप से लोकप्रिय हैं पूरे भारतवर्ष में। हाल में ही एक हिरन, काले हिरन को मारने के क्रम में जो इन पर केस हुआ था, उसके कारण कुछ बिश्नोई समाज के लोगों ने इनको धमकियां दी, जिनके कारण ये चर्चा में थे। तो आज हम इनकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे कि इनका चरित्र कैसा है, इन्होंने जिस तरह की सफलता प्राप्त की है वह कुंडली से मैच खाती है या नहीं खाती है। जीवन के जो विभिन्न आयाम हैं उन आयामों में जो कुछ इनके रियल जीवन में दिखता है वह मैच खाता है कि नहीं। इनके विवाह अभी तक नहीं हुए, उसका कारण क्या है। इनके कुंडली में कैसे कैसे राजयोग बन रहे हैं, कौन कौन से विशेष योग बन रहे हैं, इन सब बातों की चर्चा हम आज इनकी कुंडली के विश्लेषण के माध्यम से करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप देखिए स्क्रीन पे जो कुंडली दिख रही है यह कुंडली सलमान खान की है। ऊपर में लग्न कुंडली है, नीचे में नवमांश कुंडली है। इनका लग्न मेष से है, जिसका स्वामी मंगल उच्च का होके दशम भाव में बैठा है और शुक्र भी वही है। इनकी कुंडली में सूर्य धनु राशि में है, चंद्रमा कुंभ राशि में है, शनि भी कुंभ राशि में है, राहु दूसरे भाव में है और अष्टम भाव में केतु और बुध है। इनकी कुंडली की चर्चा करने से पहले आइए इनके तीनों नक्षत्र की चर्चा करते हैं। इनका लग्न नक्षत्र भरणी है, जिसका स्वामी शुक्र होता है। इनका सूर्य नक्षत्र मूला नक्षत्र में है और इनका चंद्रमा जो है वह धनिष्ठा नक्षत्र में है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसे उस जातक का नक्षत्र कहते हैं। तो इस जातक का जो नक्षत्र है वह धनिष्ठा है, उसका स्वामी भी मंगल होता है। अब आप देखिए कि लग्न का स्वामी भी मंगल है और चंद्रमा राशि का स्वामी भी मंगल है और मंगल इनका उच्च का होके केंद्र में बैठा है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत पराक्रमी होता है, बहुत आवेशी होता है, क्रोध भी इन्हें बहुत होता। ये निर्भय होते हैं, ये निडर होते हैं और किसी भी तरह के साहसिक कार्य करने से पीछे नहीं भागते। ये अपने अभिनेता के क्रम में भी, अभिनय के क्रम में भी जो स्टंट के कार्य होते होंगे वो स्वयं करते होंगे, क्योंकि इनकी कुंडली में मंगल जो है वह उच्च का है। मंगल इनका लग्नेश है और नक्षत्र का स्वामी भी मंगल है। तो मंगल का पूरा प्रभाव इनके व्यक्तित्व में दिखता होगा। इनकी कुंडली में आगे हम बात करें तो ढेर सारे वैसे योग बन रहे हैं, राजयोग बन रहे हैं, जिसके कारण जीवन में इन्हें विशेष तरह की सफलता मिली। ये अभिनेता बने, ये ढेर सारे वैसे फिल्में इन्होंने दी जो बहुत सुपर हिट रहीं। ये समाज में बहुत लोकप्रिय हैं और न केवल इन्होंने लोकप्रियता प्राप्त की है बल्कि धन दौलत ऐश्वर्य और कीर्ति और गान भी प्राप्त किया है। क्या यह सब बात इनकी जन्म कुंडली से मैच खाती है? क्या जन्म कुंडली इनके इन सफलताओं के बारे में बता पाती है? आइए योगों के माध्यम से हम इस विषय पे चर्चा करते हैं। ये जो इनकी कुंडली में वैसे तो कई योग बन रहे हैं, लेकिन मैं आज आपसे चर्चा करूंगा महाभाग योग की, हर्ष योग की, आंवला योग की, इन सब योगों की चर्चा जो इनकी कुंडली में बन रही है उसमें मैं इनकी चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं महाभाग योग। महाभाग योग कब बनता है? जब पुरुष की कुंडली में विषम राशि का लग्न हो, विषम राशि का चंद्रमा हो, विषम राशि का सूर्य हो और दिन का जन्म हो तो महाभाग योग बनता है। महाभाग योग का अभिप्राय ही यही है कि भाग्य इन्हें जीवन में बहुत सफलता प्रदान करता है, बहुत मदद करता है और सब कुछ जीवन में जो कुछ प्राप्त होना चाहिए वह सब कुछ इन्हें प्राप्त हो जाता है। इनके घर में तो और भी इनके भाई हैं, वह इस मुकाम तक नहीं पहुंच सके।
उसका कारण भी संभवतः यही रहा होगा, क्योंकि इनकी कुंडली में महाभाग योग है। महाभाग योग से इनकी ढेर सारी फिल्में हिट हुई। तो ये बात हुई महाभागी योग की। दूसरा योग इनकी कुंडली में जो बन रहा है वह पंच महापुरुष योग का रोचक योग बन रहा है। आइए बात करते हैं रोचक योग की। आप इनकी कुंडली को देखिए। इनकी कुंडली में जो मंगल है, जो लग्नेश भी है, जो नक्षत्र का स्वामी भी है, वह उच्च का होके दसम भाव में बैठा है और शुक्र के साथ बैठा है। तो रोचक नामक योग के कारण मैंने अभी भी कहा कि मंगल का प्रभाव होता है। व्यक्ति पराक्रमी होते हैं, आवेशी होते हैं, निर्भय होते हैं, निडर होते हैं और किसी भी साहसिक कार्य को करने से पीछे नहीं भागते। तो यह रोचक योग का प्रभाव है। और रोचक योग इन्हें एक विशेष तरह का अभिमान भी प्रदान करता है। उसको आप स्वाभिमान कह लीजिए, अहंकार कह लीजिए, वह भी रोचक योग वाले लोगों में पाया जाता है। मैं आगे बात करूं, इनकी कुंडली में एक हर्ष नामक योग है। हर्ष नामक योग कब बनता है? हर्ष नामक योग तब बनता है जब छठे भाव का स्वामी छठे भाव में या आठवें भाव में या 12वें भाव में बैठ जाए तो हर्ष नामक योग बनता है। इनकी कुंडली में गौर से देखिए, ये भाव है छठा भाव। छठा भाव यहाँ 6 लिखा हुआ है। यह कन्या राशि को शो करता है। कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। बुध यदि इस यहाँ या यहाँ बैठ जाए तो हम उसे हर्ष योग कहते हैं। इनकी कुंडली में बुध जो है वह 8वें भाव में जाके बैठा है, मतलब हर्ष योग पूर्णतः इनकी कुंडली में बनता हुआ मुझे दिखता है। एक बात मैं और बता दूं, यह एक ऐसी रेयर कुंडली है जिसमें सूर्य से बनने वाले सारे योग बन रहे हैं। सूर्य इनका कहाँ अवस्थित है? सूर्य इनका भाग्य भाव में अवस्थित है। सूर्य पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। बृहस्पति 9वें भाव का स्वामी है, मतलब त्रिकोण का स्वामी है, और सूर्य भी त्रिकोण का स्वामी है, पंचम भाव का। दोनों में समसप्तक दृष्टि हो रही है, दोनों एक संबंध बना रहे हैं। तो ऐसा संबंध भी इन्हें बहुत ऊंचाई पर ले जाने में सक्षम रहा है। इन्हें आकाश पे पहुंचाया, सफलता के आकाश पे। वह बृहस्पति का प्रभाव सूर्य पे है। अब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि सूर्य से बनने वाले जो 3 महत्वपूर्ण योग होते हैं, वेशी योग, गौर से सुनिएगा, वेशी योग, वासी योग और उभयचारी योग। सूर्य के जब 12वें भाव में कोई शुभ ग्रह हो तो वेशी योग बनता है। सूर्य से 12वां भाव, ये सूर्य से दूसरा भाव में शुभ ग्रह वेशी योग, सूर्य से 12वें भाव में कोई शुभ ग्रह वासी योग, और सूर्य के दोनों तरफ शुभ ग्रह तो उभयचारी योग। सूर्य सौरमंडल का राजा होता है। सूर्य राजसिक सुख प्रदान करने वाला होता है। राजा में एक विशेष तरह का अहंकार होता है। राजा ऐश्वर्यशाली होता है। राजा दानी भी होता है। तो ऐसा व्यक्ति दानी भी होता है। इनका नक्षत्र मूला है। मूला का अर्थ जड़ होता है। ये जड़ कभी नहीं छोड़ते। ऐसे लोग अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के जो जड़ हैं और जो मौलिक नैतिक बातें हैं जड़ की, वो इन्हें नहीं छोड़ते। ऐसे लोग परोपकारी भी होते हैं, क्योंकि राजा परोपकारी होता है। और सूर्य से बनने वाले सारे महत्वपूर्ण योग इनकी कुंडली में बन रहे हैं, वेशी योग, वासी योग और उभयचारी योग। तो ये तो बात हुई इनके जन्म कुंडली की, योगों की। एक योग और है आंवला योग। आंवला योग का अर्थ होता है कि जब चंद्र कुंडली से या लग्न कुंडली से कोई शुभ ग्रह 10वें भाव में बैठ जाए तो आंवला नामक योग होता है। और आंवला नामक योग आजीविका की दृष्टि से व्यक्ति को अपने क्षेत्र में चरमोत्कर्ष पे पहुंचाता है। देखिए इनकी कुंडली में ये मेष लग्न है और लग्न से 10वें भाव में मंगल उच्च का होकर बैठा है। तो हो गया ना, लग्न से 10वें भाव में कोई उच्च का ग्रह, तो आंवला नामक योग भी इनकी कुंडली में बहुत अच्छी तरह से बन रहा है और उसका फल भी बहुत स्पष्ट तरीके से दिखता है। हमने देखा सफलता देने वाले योग इनकी कुंडली में बहुत विशेष रूप से परिलक्षित हो रहे हैं और वैसे लोगों ने इन्हें सफलता भी प्रदान की है। आइए हम बात करते हैं इनकी महादशा की। इनका जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ, उसका स्वामी मंगल होता है। तो मंगल से प्रारंभ हुई इनकी महादशा। उसके बाद राहु की महादशा 1986 तक थी। उसके बाद 2002 तक बृहस्पति की महादशा थी।
2002 से 2021 तक इनकी शनि की महादशा थी। अब बृहस्पति इनका देखिए कितना महत्वपूर्ण है। बृहस्पति अपने घर को देख रहा है। बृहस्पति नवमांश में गज केसरी योग बनाता हुआ है। यहाँ लग्न में ही वह चंद्रमा के साथ गज केसरी योग बना रहा है। तो बृहस्पति बहुत इंस्ट्रूमेंटल है और बृहस्पति की महादशा में इन्हें सब कुछ प्राप्त हुआ। इन्हें सारे जो भौतिकवादी और मेटलिस्टिक प्लेजर्स हैं वो सारे प्राप्त हुए। शनि, इसके बाद शनि की जो महादशा आई, शनि भी खराब नहीं है। कैसे? देखिए, दशम भाव का स्वामी होके वह अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ में बैठा है और वह स्वग्रही भी है। लाभ भाव में कोई भी ग्रह खराब फल नहीं देते। तो शनि ने भी अपनी महादशा में इन्हें वैसे सभी मेटलिस्टिक प्लेजर्स और सफलता इनको प्रदान की, वैसे ही जैसे बृहस्पति की महादशा में मिली थी, क्योंकि शनि भी इनका बहुत इंस्ट्रूमेंटल ग्रह है। अब चल रही है बुध की महादशा। बुध इनका तृतीयश और षष्ठेश है, वह अष्टम भाव में है। ऑफकोर्स हर्ष योग बना रहा है, लेकिन यह दशा इन्हें उस तरह का फल नहीं दे पाएगी जैसा बृहस्पति और शनि ने दिया था। एक बात चर्चा करना और जरूरी है, वह यह कि इनकी कुंडली में 20 योग भी बन रहा है। उसे पुनर्फु योग भी कहते हैं, उसे जन्म से साढ़े बनने वाला योग भी कहते हैं। वह कैसे? शनि और चंद्रमा साथ साथ है। शनि और चंद्रमा जब भी साथ साथ होते हैं, जातक के मस्तिष्क में विचारों की श्रृंखला लगातार अनवरत निरंतर चलती रहती है और कभी कभी वह दुश्चिंताओं के शिकार भी हो जाते हैं। आपका प्रश्न होगा कि इन्होंने विवाह क्यों नहीं किया? इसका उत्तर इनके नवमांश को देखने से पता चलता है। इनका नवमांश का स्वामी कौन है सप्तम भाव का? ये यहाँ गौर से देखिए, ये मंगल है। अब जरा देखिए कि मंगल बैठा कहाँ है और किसके साथ बैठा है। मंगल बैठा है छठे भाव में, त्रिक भाव हो गए। सप्तमेश त्रिक भाव में बैठा है। किसके साथ बैठा है? अपने दोनों परम शत्रुओं के साथ बैठा है। शनि और राहु मंगल के परम शत्रु होते हैं। उससे वह सैंडविच है, वह उससे घिरा हुआ है। तो इस कारण से मंगल की यह स्थिति जो हो गई, सप्तमेश की यह स्थिति जो हो गई, इस कारण से इनका विवाह नहीं हो पाया। प्रणय तो बहुत हुए। प्रणय के लिए अब यहाँ देखिए, मंगल जो है वह शुक्र के साथ है। जब भी मंगल और शुक्र किसी भी कुंडली में एक साथ होता है तो वैसे लोगों के प्रणय बहुत होते हैं, अंतरंग संबंध बहुत होते हैं, रोमांस बहुत होता है। लेकिन इस योग के कारण नवमांश में जो सप्तमेश मंगल शनि और राहु के साथ छठे भाव में है, उसके कारण इनका विवाह नहीं हो सका। तो ये बात हुई सलमान खान की। मुझे यह कहना है कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना स्नेह निरंतर बांटते रहिए, लुटाते रहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।